Hello students, today we will study the new chapter from English Marigold book and the name of the chapter is The Bubble, Straw and the Shoe. ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसका क्या नाम है? बबल, स्ट्रो एंड द शू. तो स्टार्ट करते हैं चलो इसको हम लोग. ठीक है, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए बबल, अ स्ट्रो एंड अ शू. तो मैं आपको बता दो, बबल जो बुलबुला होता है, स्ट्रो जो एक लाठी होती है, शू आप लोगों को पता है जो जूता हम लोग जो पहनते हैं, है ना. ठीक है, तो फिर देखो, वन डे दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट. तो एक दिन की बात है, सब लोग कहाँ पर जाते हैं? फॉरेस्ट में जाते हैं, यानी जंगल जाते हैं. अब कौन कौन जाते हैं वहाँ पे? ए बबल, अ स्ट्रो एंड अ शू. ठीक है, दे केम टू अ रिवर, दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट. जंगल जाने के बाद वो लोग कहाँ पहुंच जाते? एक नदी के सामने. अब उन्हें पता नहीं था कि इस नदी को पार कैसे किया जाए. ठीक है, इस नदी को कैसे पार किया जाए. द शू सेड, बबल्स लेट अस फ्लोट ऑन इट. अब जो जूता है, शू कहता है कि चलो इसमें हम लोग तैर के पार करते. ठीक है, फ्लोट यानी तैर कर पार करना. द शू सेड, बबल्स लेट अस फ्लोट ऑन यू. अब यहाँ पे द शू सेड, बबल्स लेट अस फ्लोट ऑन यू. अब यहाँ पे दूसरी चीज की बात की. अभी यहाँ पे बबल्स कहता है, ठीक है, शू कहता है कि बबल आपके ऊपर हम तैर के चले जाते हैं, चलो. ठीक है, यहाँ पे मतलब आप शर्त रखा गया है कि मैं आपके ऊपर तैर के चले जाते हैं यहाँ पे. नो शू लेट्स स्ट्रो स्ट्रेस्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द. अब यहाँ पे बबल्स कहता है कि नहीं, चलो देखते हैं कि स्ट्रो जो है वो खुद को स्ट्रेच करे. स्ट्रेच यानी फैला दे. ठीक है, जैसे देखो नीचे आप लोग के पिक्चर में देख सकते हो, फैला देना, एक पार से दूसरे पार पर जाना. अदर देन वी कैन क्रॉस द रिवर. तभी हम क्रॉस कर सकते हैं. अगर स्ट्रो अगर खुद को फैला दे तो हम लोग ब्रिज जैसे उसके ऊपर चलकर हम उसे पार कर सकते हैं. ये किसका आइडिया था? उन दोनों का, बबल्स और शू का. सो द स्ट्रॉ स्ट्रेस्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू अनदर. तो फिर स्ट्रॉ ने किया, जो लाठी जो था उसने किया, ठीक है मैं एक बैंक से दूसरी जगह में फैल जाता हूँ और फिर आप लोग मेरे ऊपर चढ़कर पार हो जाना. When the shoe jumped on the straw, it broke. The shoe fell into the water with a loud splash. अब जैसे ही जूता पैर रखता है लाठी के ऊपर, लाठी टूट के गिर जाती है, जैसे आप लोग के सामने में दिखाई दे रहा है ना. और स्प्लश यानी किसी पानी पर गिरने, अगर कोई भी चीज़ पानी में गिरे तो एक जोर से आवाज़ आती है ना, छप छप की, उस तरह से आवाज़ को कहा जाता है हम लोग स्प्लश. द बबल शॉक्ड विद लाफ्टर एंड ब्रस्ट विद बिग बैंग. अब जो बुलबुला है उसे देखकर हंसता रहा और हंसते हंसते इतनी जोर से हंसा कि बुलबुला फट गया. ठीक है, विद अ बिग बैंग. ठीक है, यानी जोर से वो फट गया. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो स्टोरी था यहीं पे क्या होता है, फिनिश होता है. कुछ न्यू वर्ड्स हम लोगों ने सीखे है. बैंक, अब पैसा जमा देने वाला बैंक की बात यहाँ पे नहीं की गई है, ये नदी के पार को कहा गया. ठीक है, बबल्स जैसे मैंने बुलबुला, ब्लास्ट यानी क्या हो जाना, फट जाना. ठीक है, क्रॉस क्या होता है उसका मतलब पार करना, रिवर यानी नदी आप लोग को पता है, शू जो हम लोग पेड़ पे लगाते हैं, और एक चीज़ क्या है, स्प्लश यानी कोई भी चीज़ पानी में जब गिरती है तो जो साउंड करता है ना, उस साउंड को हम लोग क्या कहते हैं, स्प्लश कहते हैं. ठीक है, अब आगे आप लोगों के सामने क्वेश्चन एंड आंसर्स. जो क्वेश्चन आंसर्स हम लोग वीडियो के लास्ट में हम लोग जरूर फॉलो करेंगे. पहले मैं आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स बता दूं, जो आप लोगों के सामने फिल इन द ब्लैंक्स सामने है. ठीक है ना. द स्ट्रो स्ट्रेस्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू अनदर. स्ट्रेच स्पेलिंग आप लोगों को ऊपर दिया हुआ है, STRETCHED. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द शू. ठीक है, द शू जम्प्ड ऑन द स्ट्रो. क्लियर. द बबल में दो ब्लैंक है तो क्या होगा, द बबल शॉक एंड शॉक. ऊपर में SHOO के शॉक जो लिखा है वो आप लोग 2 बार लिखना. ठीक है, विथ लाफ्टर. एंड लास्ट में क्या लिखना, ब्रस्ट. ठीक है, एंड ब्रस्ट विथ ए बैंग. क्लियर है. इसको आप लोग बुक पे ही कंप्लीट करना है फिल इन द ब्लैंक्स को, और नीचे जो दिया है स्ट्रेच करना है, आप लोग उसे स्ट्रेच कर लेना. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स को आप लोग बुक पे ही कंप्लीट करना, जैसे मैंने आप लोग को बोला है उस तरह से फॉलो करना. तो बुक पे आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स को आसानी से आप लोग कंप्लीट कर सकते हो. यहाँ पर फर्स्ट वाला क्या होगा, स्ट्रेच. सेकंड वाला क्या होगा, आप लोगों से पता है, जंप. थर्ड में जो है 3 दिए हुए, तो पहले 2 लाइन पे आप लोग शॉक लिखना, और लास्ट में क्या लिखना, आप लोग ब्रस्ट लिखना. तो आगे आप लोगों का क्वेश्चन एंड आंसर्स आप लोगों के सामने में. ठीक है, नेम द 3 फ्रेंड्स. अब 3 दोस्त कौन थे? द 3 फ्रेंड्स आर द बबल, द स्ट्रो एंड द शू. Where did they go one day? All the friends went to a forest one day. What did they want to do? वो लोग क्या करना चाहते थे? They came to a river. They wanted to cross it, but did not know how to do it. तो वो लोग क्या करना चाहते थे? वो नदी के पास आए थे. ठीक है, पर उन्हें पता नहीं था कि उस नदी को कैसे पार किया जाए. ठीक है, वो पार तो करना चाहते थे, पर उन्हें ये पता नहीं था कि उस नदी को किस तरह से पार किया जाए. क्लियर है. तो ये हो गया आप लोगों का इस क्वेश्चन आंसर्स का. मैंने आप लोगों को मीनिंग समझा दिया. करना कुछ नहीं है आप लोगों को, बस कॉपी पे आप लोगों को नोट डाउन करना है. ठीक है, नोट डाउन करके सभी क्वेश्चन आंसर्स को क्या करना है, आप लोगों को लर्न करना है. क्लियर है. अब आगे आप लोगों के सामने मैच करना है. मैच द बॉल्स विद देयर नंबर्स एंड प्रेस द
नंबर्स, ठीक है। आपको मैच करना है, मैच करके क्या करना है, आपको स्ट्रेच करना है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे करना है। पहले काउंट कीजिएगा कितने बॉल्स है। फर्स्ट में देख लीजिए, फर्स्ट जिसमें दिया है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बॉल है। तो 7 नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है, थर्ड में 7 नंबर लिखा हुआ है। उसी तरह से आपको मैचिंग करना है। सेकंड वाला जिस तरह से आपको मैचिंग करके दिया गया है आपके बुक में, ठीक है, उसी तरह से आपको बाकी जो नंबर्स है उसको भी आपको उसी तरह से मैचिंग करना है। क्लियर है? बुक पे आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको कंप्लीट करने का यहीं पे आप लोग का जो चैप्टर है, ठीक है, द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू, यहीं पर फिनिश हो रहा है। क्वेश्चन आंसर्स को भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।